नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फॉर अ डंपी लेवल द बबल हैज सेंसिटिविटी 40 सेकेंड फॉर वन डिवीजन। कहता है कि बबल जो सेंसिटिव है वो है वन डिवीजन के लिए 40 सेकेंड इसका सेंसिटिविटी है, राइट। अब बबल आउट ऑफ द सेंटर बाई टू डिवीजन। कहता है जो बबल है वो आउट ऑफ सेंटर है, कितने से, दो डिवीजन से, ठीक है। तो टोटल एरर क्या हो जाएगा, टोटल एरर इज 80, क्योंकि टू डिवीजन का डिस्टेंस डिफ्लेक्शन जो कि 60 मीटर कवर कर रहा है, तो 80 सेकेंड का हो जाएगा टोटल एरर और 60 मीटर डिस्टेंस, राइट। तो एरर इन स्टाफ कितना होगा, एरर इन स्टाफ कितना होगा, एरर इन स्टाफ क्या हो जाएगा, 60 तुम्हारा डिस्टेंस था सेंसिटिविटी की इंटू 5.180, ये हमारा कन्वर्जन हो गया रेडियन मिनट। हमारे पास जो वैल्यू आई एरर इन स्टाफ कितनी आई, 23.27 mm। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ओल्ड प्लान ऑफ स्केल of 1 in 1000 leasehold area of mine is now measured as 802 centimeter square using planimeter. The plane is found to have shrunk by original line of 10 centimeters, now measured at 9.8 centimeter. तो ट्रू एरिया बताना है। तो चलिए सिंपल है, सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल एरिया ऑफ प्लान निकालते हैं। ओरिजिनल एरिया क्या था प्लान का, ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10/9.8 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ रही है। हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया था वो था 835.0687 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या दे रखा है, आर एफ दे रखी है 1/1000, हमें निकालना एरिया ऑफ फील्ड, राइट। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, आर एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन एरिया अपॉन एरिया ऑफ फील्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड क्या आ गया, 83506.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास फील्ड का एरिया क्या आ गया, 83506.87, which lie between this interval। ओ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द फोटोग्रामेट्री द टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ रेफर टू द एंगल बिटवीन। कहता है फोटोग्रामेट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे फोटो खींचते हैं, तो कहता है उसका उसमें टर्म होती है टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ। टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है, और वो एंगल किससे किसी बीच में बनाती है, तो वो एंगल वर्टिकल और ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा के बीच में जो बनता है उस एंगल को बोलते हैं टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ, टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ। तो टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ किसे बोलते हैं, द एंगल मेड बिटवीन द वर्टिकल एंड ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ऑफ एन ओपन कंपास ट्रावर्स आर गिवन, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, फोर बियरिंग बैक बियरिंग गिवन है। द स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। देखिए लोकल अट्रैक्शन कहने का मतलब क्या यहाँ पे है, यहाँ पे उसका मतलब है कि यदि आप बैक बियरिंग में से अगर आप फोर बियरिंग निकालते हैं और यदि वो 180 आता है तो हम उसे बोलेंगे कि यस दिस पॉइंट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन मतलब नो डिफ्लेक्शन वहाँ पे है। फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन कहने का मतलब कि वहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 180 आएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ वो पॉइंट फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 313 माइनस 132 डिग्री 30 मिनट। तो पी क्यू का जो तुम्हारा डिफरेंस आता है वो आता है 181, तो ये नहीं होगा। क्यू आर का डिफरेंस निकालिएगा तो आपके पास आएगा 180 डिग्री। इसका डिफरेंस निकालिएगा थर्ड का तो इसका आएगा 180 डिग्री 15 मिनट। एंड फोर्थ वाला का निकालिएगा आपके पास आएगा 180 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, जो बी पॉइंट है दैट इज
Q and R पॉइंट है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, दैट्स वाई बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बी इज अ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ये भी आपको कंसेप्ट लगानी थी कि लोकल अट्रैक्शन कहने का मतलब है कि अगर बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो 180 डिग्री आती है तो उसको बोलेंगे कि वो फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वी आर टेकन एट यूनिफॉर्म इंटरवल विद द लेवल एंड लेवलिंग स्टॉक ऑफ कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड। कहता है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन डिस्टेंस पे हमने पॉइंट को हाइट को मेजर किया, कभी ऑफ 0.45 आया, फिर 1.035 आया, फिर 1.654 आया, फिर 2.40 आया, फिर 6.15 आया, फिर 1.125 आया, फिर 0.8 आया, उसके बाद फिर 1.28 आया। तो बोल रहे हैं कि हमने कितनी बार नंबर ऑफ चेंजिंग पॉइंट कितने हैं। तो देखो ये पहला चेंजिंग पॉइंट आया डिग्री, उसके बाद फिर यहाँ पर चेंजिंग पॉइंट आया, तो टोटल कितने चेंजिंग पॉइंट आए, दो। आंसर इज टू। देखिए सबसे पहला जो चेंजिंग पॉइंट आया वो यहाँ पे आया, ये थर्ड पोजीशन पे, एंड जो नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट आया वो यहाँ पे आया। वी हैव टू चेंजिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कहता है फिगर में दो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट दिखाए गए कंटूर लाइन के, तो आपको बताना है कि कौन सा एंटिक लाइन है, कौन कौन सा सिंक लाइन है, या फिर कौन सा रीज है और कौन सा वैली है। तो देखिए सिंपल है, यदि आपको रीज और वैली का कंसेप्ट पता है तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पहले तो आपको समझना होगा कंटूर लाइन क्या होता है। अगर कंटूर लाइन बोल रहा है तो कंटूर लाइन का मतलब होता है कि लाइन ऑफ इक्वल हाइट। अगर ये कंटूर लाइन है मतलब इस पर जो भी पॉइंट होगा वो सब सेम हाइट का होगा, ये सबका एलिवेशन सेम होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए फिगर में कौन सा वैली और कौन सा रिज है। तो जो पहला फिगर दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है रिज का, और दूसरा फिगर आपको दिखा रहा है वैली का। तो इज करेक्ट आंसर। आप इसको प्लॉट कीजिएगा तो पहला फिगर को अगर हम लोग प्लेन प्लॉट करें तो क्या बनेगा, पहला 100 का लाइन था तो 100 का कंटूर इस तरह से बनेगा, फिर 95 का है, 95 बाहर क्यों आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 95 बाहर क्यों आएगा ऐसे। तो क्या बन रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर हम ऊपर से देखें तो 80 सबसे नीचे है, फिर हमारा पास 85 है, फिर हमारा 95 है, और इसमें क्या है जस्ट अपोजिट है, हम लोग बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। तो वैली में क्या होता है, वैली आपने देखा होगा, वैली कुछ इस प्रकार से बनती है, तो इसमें सबसे नीचे पॉइंट होता है वो लोवेस्ट को करता है। तो ये जो कंटूर लाइन है अगर हम इसको प्लॉट करें प्लेन में तो हमारे पास सबसे नीचे 85 होगा, उसके बाद फिर 90, फिर 95, फिर 100। तो ये हमारा क्या बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, और ये क्या है अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ए रीच को शो कर रहा है और बी हमारे वैल्यू को शो कर रहे हैं।